कभी कभी इंसान अपनी बाहरी सुंदरता, चेहरे की चमक या रूप रंग पर इतना मोहित हो जाता है कि भीतर की सच्ची सुंदरता यानी चरित्र, गुण और विचारों की सुंदरता को भूल जाता है। परंतु समय जब अपनी सच्चाई दिखाता है तो वही रूप मुरझा जाता है और केवल गुण ही चमकते हैं। आज की यह कहानी दो अलग अलग जीवनों से जुड़ी है। एक व्यापारी की बेटी से जिसने रूप और गुण में फर्क समझा, और एक राजकुमार भद्रबाहु से जिसने सच्ची सुंदरता का अर्थ जाना। दोनों की कथा मिलकर हमें एक गहरी सीख देती है कि जो सुंदरता आंखों से नहीं मन से दिखे वही सच्ची सुंदरता है। पहली कहानी, रूप और गुण। एक व्यापारी था, अत्यंत धनवान, लेकिन अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित। वह चाहता था कि बेटी का विवाह किसी योग्य वर से हो। लंबी खोजबीन के बाद दो युवक सामने आए। एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और दूसरा साधारण रूप वाला, परंतु बहुत ही योग्य, ज्ञानी और शालीन। बेटी का मन सुंदर युवक की ओर झुक गया, पर पिता को दूसरा युवक अधिक योग्य लगा। मतभेद होने पर व्यापारी बहुत परेशान हुआ। संत महाराज के पास जाकर उसने अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, कल अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चलना, मैं स्वयं उसे समझा दूंगा। अगले दिन तपती दोपहर में व्यापारी और उसकी बेटी संत के साथ निकले। संत ने कहा, शहर की सीमा पर पहुंचकर वाहन छोड़ देना और बेटी को पैदल चलना होगा। गर्मी तेज थी, बेटी को प्यास लगी। संत ने कहा, बेटी, वह सुराही उठाओ और पानी पी लो। सुराही सोने की बनी थी, चमचमाती, सुंदर। परंतु जब उसने पानी पीना चाहा तो उसमें का पानी गलातर नहीं कर सका, क्योंकि वह गर्म हो चुका था। तभी संत ने दूसरी ओर इशारा किया, उधर देखो, एक काली मटकी पड़ी है, उसमें से पानी पी लो। बेटी ने मटकी से पानी पिया। वह शीतल, ताजा और मन को सुकून देने वाला था। संत मुस्कुराए, देखा बेटी, सोने की सुराही रूप में सुंदर थी, पर मटकी अपने गुणों में सुंदर थी। जीवन में भी यही फर्क है, रूप क्षणभंगुर है, पर गुण अमर रहते हैं। व्यापारी की बेटी का भ्रम मिट चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि रूप की नहीं, गुणों की महक सच्ची होती है। जीवन में रूप का आकर्षण थोड़ी देर का होता है, पर गुण जीवन भर सम्मान देते हैं। जो रूप पर मोहित होता है वह भ्रम में जीता है, पर जो गुणों को अपनाता है वही सच्चे सौंदर्य को समझ पाता है। दूसरी कहानी, सच्ची सुंदरता। राजकुमार भद्रबाहु को अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान था। वह खुद को संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति मानता था। एक दिन वह अपने मित्र सुकेशी के साथ घूमने निकला। रास्ते में उन्हें एक श्मशान दिखाई दिया। वहां एक चिता जल रही थी। राजकुमार ने पूछा, यह कौन जल रहा है? सुकेशी ने कहा, युवराज, यह मृत व्यक्ति जलाया जा रहा है। भद्रबाहु बोला, जरूर कोई कुरूप व्यक्ति होगा। सुकेशी मुस्कुराया, नहीं, वह बहुत ही सुंदर था। राजकुमार चौंक गया, तो फिर उसे जलाया क्यों जा रहा है? सुकेशी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सुंदर शरीर भी एक दिन मिट्टी बन जाता है। जब आत्मा चली जाती है तब शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, इसलिए उसे जलाना आवश्यक है। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस सुंदरता पर उसे गर्व था वह एक दिन राख बन जाएगी। धीरे धीरे वह उदास रहने लगा। परिवार चिंतित हुआ और उसे एक महात्मा के पास ले जाया गया। महात्मा ने समझाया,
राजकुमार, सुंदरता शरीर में नहीं, मन, विचार और कर्मों में बसती है। शरीर क्षणिक है, पर मन के गुण स्थायी हैं। यदि तुम्हारे विचार सुंदर हैं, तो तुम सदा सुंदर हो। भद्रबाहु की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वह बाहरी नहीं, भीतरी सुंदरता का साधक बन गया। शारीरिक सुंदरता नाशवान है। सच्ची सुंदरता मन, कर्म और विचारों में है। जो भीतर से सुंदर है, वही जग में प्रकाश फैलाता है। रूप और गुण, दो शब्द, लेकिन इनके बीच का अंतर जीवन का पूरा दर्शन समेटे हुए है। रूप एक क्षणिक आकर्षण है, जैसे फूल की खुशबू कुछ समय में मिट जाती है। पर गुण वह सुवास है, जो फूल के मुरझाने के बाद भी वातावरण में बनी रहती है। राजकुमार और व्यापारी की बेटी दोनों ने जीवन के अलग अलग मोड़ों पर एक ही सत्य जाना कि रूप समय के साथ घटता है, पर गुण समय के साथ बढ़ता है। जो रूप के पीछे भागता है, वह असंतोष पाता है। जो गुणों को अपनाता है, वही सच्चा सौंदर्य अनुभव करता है। इसलिए हे श्रोता, जब अगली बार तुम किसी को सुंदर कहो, तो उसके चेहरे से पहले उसके हृदय की सुंदरता देखो। और जब स्वयं को सजाओ, तो शरीर से पहले अपने विचारों और कर्मों को सजाओ। याद रखो, रूप मुरझाता है, पर गुण महकता है। रूप बदलता है, पर गुण अमर रहता है। यही है सच्ची सुंदरता, यही है जीवन का सौंदर्य। यह वीडियो अगर आपके मन को छुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़ी कहानी और वीडियो आप तक मैं पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।